अस्सलाम वालेकुम। मैं खुसराओ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और बाइक आ गई है। बस गली वाले घरों में ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बाइक्स जो है ना वो बहुत गुजरती हैं। जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सब लोग भी ठीक हो। आज एक ख़ास बात के लिए जो है वो मैं ये व्लॉग बना रही हूँ और वो ये वजह है। ये आज ग्लासेस में पहली दफ़ा लोग मुझे देख रहे होंगे। इनफैक्ट मेरी दूर की नहीं है नज़र, मेरी करीब की नज़र जो है वो थोड़ी वीक है। तो ग्लासेस से मुतालिक चूँकि मेरा व्लॉग था और इसलिए मैंने पहले स्टार्ट जो है ग्लासेस से किया। तो जनाब ग्लासेस के बारे में बात ये करना थी कि मेरी नज़र को कमज़ोर हुए हुए कुछ अरसा हो गया जब से मोबाइल्स आए और ये जो है वो टीवी वगैरह बड़ी स्क्रीन एलईडी वगैरह हम लोग जो देख रहे होते हैं और वो भी बिल्कुल ही करीब से। अब कमरा जो है 14 बाई 12 का हो और मेरे घर लगी हुई 55 इंच की है एलईडी, तो फिर नज़र पे तो फ़र्क पड़ेगा ना। तो नज़र हो गई मेरी कमज़ोर। पहली दफ़ा जो है मैंने ग्लासेस लगवाई तो 70.75 था मेरा नंबर। फिर उसके बाद मेरा एक नंबर चेंज हुआ, वो भी मैं थोड़ी सी परेशान हुई, इसके पास जा नहीं सही लगा, उधर जा उधर जा उधर जा, कुछ खज्जल ख्वार हो के आफ्टर ऑल कुछ सेट हो ही गया। अब मेरा नंबर और बढ़ गया। ज़्यादा वजह मोबाइल है, ये है। उसके बाद फिर मेरा थोड़ा सा पढ़ने लिखने का काम भी है, थोड़ा सा वो भी मैं करती हूँ, तो उसके लिए भी मुझे फिर करीब से ही देखना पड़ता है। तो जनाब इसके लिए मुझे अब जो नंबर बढ़ा, अब मुझे काफ़ी ये हो गया था कि करीब से ना मैं बड़ी मतलब परेशान होती थी, मुझे सही नज़र नहीं आता था और मैं ग्लासेस के लिए चाह रही थी कि बदल लूँ और मैं ये भी चाह रही थी कि कोई अच्छी जगह से मैं करूँ, चेक करवाऊँ और कोई ऐसा बंदा हो जो कोई अच्छा डॉक्टर हो, अच्छा हॉस्पिटल हो, जो भी हो। तो मैं ऐनक अच्छी लगवा लूँगी, यानी कि उसके अंदर जो ग्लासेस डलना है वो मेरा सही हो, जो परफेक्ट हो, क्योंकि मेरे साथ दो दफ़ा तो हो गया था, इतनी अच्छी ऐनक नहीं मिल रही थी। मैं गई, बागबानपुरा बाजार है, इसके सामने जो है वो काफ़ी सारे बैठे हुए हैं ऑप्टिकल्स वाले, नाम किसी का नहीं लूँगी। मैंने वहाँ चेक करवाया, ग्लासेस बनवाई, इतनी तेज़ बना दी कि उफ़! मुझे चक्कर आए, मैंने उतार के फेंक दी। मैंने कहा नहीं, 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 मैंने नहीं ये लगानी। दूसरी दफ़ा फिर मैंने उसी के पास गई, मैंने कहा नहीं ये नंबर सही। अब अच्छा मज़े की बात ये है कि जिससे वो चेक करते हैं ना, वो वाला बिल्कुल सही। आप देखिए जी करीब से, हाँ, देख रही हूँ, बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। कोई मेरी आँखों के ऊपर जो है वो किसी किस्म का बोझ नहीं है, कोई मुझे ऐसे हैवी फ़ील नहीं हो रहा, मुझे ऐसे नहीं लग रहा मैं उड़ रही हूँ ऊपर को या सर में दर्द शुरू हो गया, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। मैं बड़ी परेशान, दूसरी दफ़ा मैं गई तो उसे दूसरी दफ़ा मुझे ग्लासेस तो बना दी, सेम वही प्रॉब्लम फिर। इतना तेज़ लगे मुझे नंबर और मैंने उतार के फेंक दी। मैं आके थोड़ा-सा मैंने काम किया तो मेरी दिल घबराने लगा, मैंने उतार के ऐनक ऐसे फेंक दी। मैं कहा नहीं, 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 यार क्या करूँ, क्या करूँ? नहीं कोई अच्छा बंदा मिल रहा, नहीं कोई अच्छा डॉक्टर, कोई अच्छा क्या करूँ, किससे दिखवाऊँ? मुगल आई हॉस्पिटल बड़ा मशहूर, आई डोंट लाइक दिस, कि वो इतना अच्छा काम नहीं करते। आई एम सो सॉरी, जिनको पसंद है वो जाएं या जिनको सूट करता है। एहसान है, प्राइवेट डॉक्टर है, फलाना प्राइवेट है, कोई ना काम आया। अच्छा फिर मेरे एक जानने वाले हैं, मैंने फिर उनसे पूछा, यहीं पे रहते हैं, हमारे मोहल्ले में ही रहते हैं वो, तारिक भाई, वो यूबीएल के वाइस प्रेसिडेंट जो है वो रिटायर हो चुके हैं। उनसे मैंने पूछा, एक दिन गुजर रहे थे गली में, मैंने रोक लिया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा तारिक भाई मुझे ग्लासेस लगवानी है और आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों का पता है, ऐसी जगहों का पता है कि मतलब जहाँ से अच्छी भी चीज़ मिले। ठीक है, ये बाइक देख ले कितनी तंग करती है, जो अच्छी चीज़ भी बनाते हो, पैसे भी मुनासिब लेते हो। तो उन्होंने मुझे कहा कि बोर्ड वाले गेट आप चली जाएं, वहाँ पे ईस्टर्न वाले होंगे। ईस्टर्न तो खैर उधर नहीं थे, वो थे कहाँ थे यार, वो थे जैसे म्यू हॉस्पिटल है ना, उस तरह वाली किसी जगह पे थे। अब मुझे उस जगह का एग्जैक्ट नाम भूल गया। तो खैर वो फिर ना उन्होंने कहा स्टेशन चली जाए। मैं फिर एक दिन टाइम निकाल के ना 2-3 दिन के बाद मैं स्टेशन चली गई। सॉरी, और स्टेशन में गई तो मगरिब असर पढ़ के निकली थी, जाते जाते मुझे मगरिब हो गई। हम लोग रहते हैं शालीमार गार्डन के बिल्कुल सामने और यहाँ से मैंने एक ही चंगची में बैठी, चांगची उसमें बैठी और सीधा जो है वो उसने वहीं मुझे उतारना था, मतलब मुझे दूसरा चेंज नहीं करनी थी कोई कन्वेंस ना। तो मैं वहाँ गई, 50 रुपीज़ उसने मुझसे फेयर लिया और मैं बोर्ड वाले चौक उतर गई। मैं ग्लासेस वाली दुकानों से थोड़ा सा पीछे उतरी ताकि मैं थोड़ा सा एक सर्वे कर सकूं। मैंने इसके लिए किया सर्वे, 2-4 लोगों से पूछा, 2-4 दुकानों वालों से पूछा जिनकी ऑप्टिकल की नहीं थी, वैसे ही कोई जैसे कोई नलकियों वाला है, कोई वहाँ मशीनों वाले बैठे हैं उनसे। तो
एक बंदा तो मुझे बिल्कुल दुकान से निकल के ही अपनी से आ गया और उसने कहा कि ये होम्योपैथिक का था कोई, उसने कहा ये मेरे साथ वाला जो है ना इससे आप कर ले। वो मैं उसकी दुकान में गई तो अल्लाह माफ करे मुझे वो बंदा ना ठीक नहीं लगा। मतलब अपने अपने एक्सपीरियंस की बात होती है, बस मेरा मेरा एक्सपीरियंस कह रहा था कि ये बंदा ठीक नहीं है, ये जितनी चापलूसियां कर रहा है दिस इज नॉट फेयर, कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है। मैंने खैर जी वो ना मैंने उन्हें कहा, वो कहते हैं कार्ड कहाँ है जिसपे आपका नंबर लिखा हुआ है। मैंने कहा कार्ड तो मैं नहीं लाई। उन्होंने कहा वो आप लेकर आए, अगर ले आती तो अच्छा था। मैंने कहा मैं ले आऊँ, उन्होंने कहा ले आए। मैं तो निकली उस दुकान से, मैंने कहा नहीं मैंने इनसे बनवानी ही नहीं है। तो मतलब नहीं मुझे लगा कि ये बंदा सही है ना। आला बन गई है चाय? अच्छा अच्छा दे दे मेरी चाय। चाय आला ने कहा दोबारा पीते हैं। मैंने कहा चलो पीते हैं। तो मुझे लगा आला चाय ले आई है, तो वो यहाँ देकर नहीं गई, यहाँ रख के नहीं गई कि मैं वीडियो व्लॉग बना रही हूँ। तो जनाब जी फिर मैं बड़ा मतलब और लोगों से पूछा, दो चार लोगों से, फिर दो ना बुजुर्ग हजरात बैठे हुए थे। चाय चाहिए। कौन सी जनाब? मैं तो लिप्टन टिपाल उम्दा लाई, है टिपाल। बट ये टिपाल है। थैंक यू सो मच। तो जनाब जी मैंने दो चार और लोगों से पूछा, दो तीन दुकानों वाले से पूछा, फिर दो बुजुर्ग हजरात थे, वाइट वाइट दाढ़ी थी, वाइट बाल थे, मैंने उनसे पूछा। अब मैंने जिन दुकान वालों से पूछा उन्होंने कहा यहाँ पे मेहर अली ऑप्टिकल है। फिर मैंने वो अंकल्स थे उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा मेहर अली बेटे वो सामने जो है ना मेहर अली, ओदियां एनका दी कोई शिकायत नहीं आंदी, चंगे बंदे ने। कार्ड लेकर आई भी हूँ मैं उनका। ये इसमें तो जाहिर है उल्टा नजर आ रहा है ना, इसमें उल्टा नजर आ रहा है। और ये जो है मेहर अली ऑप्टिकल, अगर मैं इसको मिरर में दिखाऊं तो फिर ये सही, मिरर तो मेरे सामने है लेकिन आप उधर से, मैं अभी फिलहाल इसको अगर उल्टी वाली साइड करूं तो नजर आएगा। खैर जी मैं इसका नंबर जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और एड्रेस आप लोगों को समझा देती हूँ। तो ये जो है ना मेहर अली है, ये लिखा हुआ है मेहर अली, ठीक है, नंबर्स उनके हैं, एड्रेस है उनका सारा, ये है, ये आप याद रख सकते हैं कार्ड। अच्छा खैर जी उन्होंने कहा वो सामने, मैं उसमें चली गई दुकान में, बहुत अच्छे नाइस लोग, नाइस तो सारे ही थे, कोई भी इतना बुरा बंदा नहीं था, बड़े अच्छे अखलाक वाले। तो उन्होंने कहा जी मैडम, मैंने कहा भाई मेरा प्रॉब्लम ये है, मेरी ऐनक बड़ी तेज जो है ना वो लगी हुई है, मुझे नहीं समझ आती है मेरे साथ करते क्या। जब मैं चेक करवाती हूँ, जब वो लगाते हैं तो वो वाले ग्लासेस बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन जब ये मुझे घर बना के ऐनक देते हैं, मैं कार जाके लानी है तो बड़ी तेज, मैं तो उड़न लग पैनी हाँ। तो वो उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ। और दोबारा वो चेक किया मेरे वो लगा के, तो और बड़ी डिटेल से चेक किया, जो बिल्कुल मुझे सूट किया। उन्होंने कहा ये ठीक है, मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा कितना टाइम लगेगा? उन्होंने कहा कि बस थोड़ा टाइम लगेगा, आप लेके जाइएगा। तो आप करीब से आई हैं? मैंने कहा नहीं मैं इतनी करीब से नहीं आई, थोड़ी मैं दूर से आई हूँ। टाइम था मगरिब का, जब मैं गई तो मगरिब की अजानें होना शुरू हो गई थी। तो उनके पास रश ज्यादा नहीं था, एक दो लोग खड़े हुए थे जब मैं गई, फिर वो निकल गए, फिर उनके बाद एक दो और फैमिलीज आई। मतलब रश तो होता होगा लेकिन वो टाइम ऐसा था कि उस वक्त नहीं था। उन्होंने 15 मिनट में मुझे ग्लासेस बना के मेरे इसमें शीशे डाल के दे दिए, और शीशे जो है वो उन्होंने डाले 350 रुपए के, और इन लोगों ने डाले 400 के, वो भी कम करवा के 5 समथिंग था तो कम करवाया। तो खैर मैंने इससे तो कम नहीं करवाया, मैंने कहा बेचारा पहले 350 का पाना, उनमें और कितना कम करावा। तो जनाब इन्होंने फिर 15 मिनट में मुझे बना के दे दिए। इन्होंने कहा मैडम आपको पता है आपका नंबर क्या है? मैंने कहा नहीं मुझे ये नहीं पता, याद नहीं है, क्योंकि मुझे तो समझ ही नहीं आती मेरे साथ करते क्या है। तो उन्होंने कहा आपका नंबर 1.5 नंबर है, ठीक है, और आपको ग्लासेस लगाई हुई है, ये ग्लासेस में शीशे डले हुए 2.5 नंबर के, तो आपने तो उड़ना ही था ना। आप देखिए कहाँ 1.5 नंबर, कहाँ 2.5 नंबर, पूरा 1 नंबर का इजाफा। और उससे अब एक बंदा जो है उसको ना पता चलता, मैं थोड़ी सेंसिटिव किस्म की हूँ, हर चीज़ में मुझे परफेक्शन चाहिए, हर चीज़ में, और मुझे जल्दी पता चल जाता है। जिन लोगों को नहीं पता चलता, आप तो उनके साथ खेल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं आप उनके साथ अपने पैसे बनाने के चक्कर में। और उस बंदे को जिससे मैंने ग्लासेस पहले बनवाई थी, ये इधर ही है, उसके पास हर बंदा कंप्लेन लेके आ रहा था, ठीक नहीं है जी, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। और दोबारा चेक करके वो पता नहीं फिर क्या कर देते थे, अगर वो दोबारा आते हैं या फेंक देते होंगे, कहीं और से बनवा लेते होंगे जैसे मैंने किया।
तो ये एक बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। जिस किसी की नज़र कमज़ोर है, मुझे किसी ग्लासेस वाले ने उन्होंने नहीं कहा कि जी आप हमारा व्लॉग बनाएं। उन बेचारों को तो पता भी नहीं कि मेरा चैनल है कोई यूट्यूब पे। मुझे उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये मैं अपनी उससे अपनी मर्जी से ये व्लॉग बना रही हूँ, इसलिए कि लोगों का भला हो, लोगों का फ़ायदा हो। जिन लोगों की ऐनक लगी हुई है, जिनको करीब की दूर की वटेवर, वो जाएं। और अगर उनको प्रॉब्लम है, अगर उनका अच्छा है, काम चल रहा है, जिससे वो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो मेरे जैसे लोग हैं जो सेटिस्फाइड नहीं होते जब तक काम परफेक्ट ना हो जाए, वो यहाँ जाएं। आप अगर बोर्ड वाले चौक जाएं, इधर शालामार वाली साइड से गड़ी शो से सीधा जाके बोर्ड वाले चौक इसी हाथ आती हैं, लेफ्ट साइड पे दुकानें। बस वहाँ पे आपको देखेंगे ऑप्टिकल की दुकानें, जो ऐनक की दुकानें, उनके पास उतार दे तो बिल्कुल मेन ही पे, मेन रोड के ऊपर ही मेहर अली ऑप्टिकल है। बहरहाल मैं नंबर भी इसके जितने नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। आप में से जो कोई जाना चाहे वो जा सकता है। पैसे मुनासिब, देखिए 350 रुपये कुछ भी नहीं, 15 मिनट में बना दिया। हो सकता है टाइम था इसलिए आगे पीछे हो सकता है। जब रश हो तो वो 1-2 दिन भी कहते हो कि कल ले जाना, शाम को ले जाना। ये मुझे, मेरे साथ तो ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ। लेकिन अगर आपकी आंखें कमज़ोर हैं तो प्लीज़ आप ऐसे वैसे किसी डॉक्टर या ऑप्टिकल वाले के पास जाके अपनी आंखों का बेड़ा गर्क मत करवाएं। हफ्सा मेरे मेरे व्लॉग बहुत गौर से देखती हैं, शौक से देखती हैं, पसंद करती हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब तो किया हुआ है, लाइक एंड शेयर करती हैं। थैंक यू सो मच हफ्सा। हफ्सा वाजिद, हफ्सा आपको भी ग्लासेस की ज़रूरत हो, आप किसी फ्रेंड को हो, आप ये वाला नंबर जो है डिस्क्रिप्शन से ले सकती हैं। वैसे मैं आपको ज़बानी भी नंबर ये बता सकती हूँ। और इनका नंबर है जनाब जी 0363758880। ठीक है, ये क्या हुआ, 03 इतना ही हुआ ना? नहीं नहीं नहीं, ये पिटसेल का नंबर है भाई। सॉरी सॉरी सॉरी। 3636738880 3631313106। ये जी पीटीसीएल के नंबर है। और इन लोगों ने शायद मोबाइल नंबर यहाँ पे नहीं लिखा। हाँ जी, कहीं पे भी नहीं है, मोबाइल नहीं है, पीटीसीएल का नंबर ही है। ये लिखे हुए हैं पीटीसीएल नंबर। ठीक है, पीटीसीएल नंबर मैं उसमें भी डाल दूंगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिन लोगों को मेरे व्लॉग से प्रॉब्लम है वो मेरे व्लॉग को मत देखें। ठीक है, बराए मेहरबानी बिल्कुल ना देखें। मैं किसी के लिए व्लॉग नहीं बनाती, मैं अपने लिए बनाती हूँ। मेरी मर्जी है, मेरा दिल चाहता है मैं व्लॉग बनाऊँ, लोगों का भला हो और मेरा शौक है। ठीक है, जिसको प्रॉब्लम है वो मेरे व्लॉग मत देखे। मैं जिसको कह रही हूँ वो समझ गए होंगे। और कमेंट करे तो तमीज़ का कमेंट करे, वरना मत करे, कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जो मेरे सारे अच्छे लोग हैं उन सब के लिए बहुत सारी दुआएं, जो बुरे लोग हैं उनके लिए भी अच्छी सारी दुआएं और हिदायत की दुआएं। तो ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।